students, welcome to my channel. I am back again with some more questions. The name of my channel, you all know, it is समझो chemistry detail में. So I have brought one question from AIEEE 2010 and some more questions from JEE Main. So let's solve. The first question I have already written. So these questions I am solving these questions and one advice to you from my side is कि many of you आप सोच रहे होंगे कि हमें तो ये एग्ज़ाम्स तो देना नहीं है, we are not going to appear in these kind of competitive exams, so हमें क्या ज़रूरत है ये सब प्रॉब्लम सॉल्व करने की. The thing is that अगर आप ये प्रॉब्लम सॉल्व करते हो तो one advantage you will have, that is your aptitude for solving the problems will increase, because the more you practice, the more you solve the numerical problems, it will be easier for you to attempt all the questions, numericals, etc. in the CBSE board examination also. And that's why I think you all should practice and solve and see how the questions I'm solving in the blackboard, and you also practice like this. So let's start the video. So first of all, the question which I have taken AIEEE 2010 से जो मैंने क्वेश्चन लिया उसमें जो कंपाउंड आपको दिया गया है, दे आर सेइंग दैट दिस इज द कंपाउंड. इसका 2.675 ग्राम जो है एक सोल्यूशन है जिसमें ये वाला कंपाउंड है COCl3.6NH3 एंड इसके मोलर मास आपको दे दिया गया है. इस पास थ्रू ए कैटायन एक्सचेंजर, कैटायन एक्सचेंजर के थ्रू अगर पास किया जाएगा तो कैटायन्स एक्सचेंज हो जाएंगे, उसमें हम डिटेल्स में नहीं जा रहा है. उसके बाद दे आर सेइंग कि the chloride ions obtained in the solution were treated with excess of AgNO3 to give 4.78 ग्राम ऑफ AgCl, जिसके मोलर मास आपको दे दिया गया है. AgCl का ये मोलर मास है. उसके बाद आपको पूछ रहा है कि व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ द कॉम्प्लेक्स. आउट ऑफ द 4 ऑप्शंस आपको करेक्ट ऑप्शन चूज करना है. तो आपको समझ आ गया होगा कि ये जो आपका COCl3.6NH3 जो कंपाउंड के बारे में कहा गया है, दिस इज ए कॉम्प्लेक्स कंपाउंड. कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में इससे पहले भी कुछ क्वेश्चंस हमने सॉल्व किए थे और मैंने आपको वहाँ पे कहा था कि जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स है उसमें 2 पार्ट होते हैं, एक है कॉम्प्लेक्स पार्ट, दूसरा है सिंपल. जो आपका कॉम्प्लेक्स पार्ट है वो तो आयनाइजेबल नहीं है, जो उससे पहले लिखा जाता है. कॉम्प्लेक्स पार्ट को ऑलवेज स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर रखा जाता है और उससे पहले अगर कोई जो है फॉर्मूला में कोई आयन वगैरह है या तो उससे बाद में है तो उनको कहा जाता है काउंटर आयन्स, दे आर आयनाइजेबल. तो यहाँ पे ये जो कंपाउंड है इसके जितने भी फॉर्मूलाज उन्होंने प्रपोज किया है ये सब जो है फॉर्मूलाज में आप देख रहे हो कि जो है अगर बाहर में स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर में कोई आयन को रखा गया है वो है क्लोराइड आयन. ठीक है, तो एमोनिया तो न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, क्लोराइड आयन से आपको पूछ रहा है कि कितने बाहर होने से जो है ये सारी जो डेटा है ये सेटिस्फाई होंगे. तो सबसे पहले हम निकाल लेते हैं जो हमारा ये जो कंपाउंड है इसका जो मास दिया है और मोलर मास दिया है, इससे हम इस कंपाउंड का जो ओरिजिनल हमारा कंपाउंड है इसका नंबर ऑफ मोल्स को हम फाइंड आउट कर लेते हैं. सो मास ऑफ दिस कंपाउंड, मास ऑफ COCl3.6NH3 is equal to 2.675 gram and molar mass, this compound's molar mass is equal to 267.5 gram per mole. So number of moles will be what? आपको पता है नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मास डिवाइडेड बाय मोलर मास. सो मास इज 2.675 डिवाइडेड बाय मोलर मास इज 267.5. सो डेसिमल पॉइंट ऊपर से अगर आप हटाते हो नीचे से भी हटाते हो तो नीचे आप 1000 लाओ और ऊपर में 10 मल्टीप्लाई कर दो तो 2.675 कैंसल्स, 10 और 1000 कैंसिल होकर के 1/100 एंड दैट मीन्स द number of moles of the compound is 0.01 mole. So अब हम निकाल लेते हैं कि जब हमने इस सॉल्यूशन को कैटायन एक्सचेंजर के थ्रू पास किया था उसके बाद जो क्लोराइड आयंस पड़े थे, ये क्लोराइड आयंस को जब हमने एक्सेस AgNO3 से ट्रीट किया, देन व्हाट वाज द रिएक्शन. आपको पता है कि AgNO3
and chloride ions, they will react together and form what? AgCl plus NO3 minus. Now AgCl आपको पता है this will precipitate out. AgCl का प्रेसिपिटेशन हो जाएगा. अब AgCl का भी आपको मास और मोलर मास दोनों दे दिया है, तो AgCl का हम नंबर ऑफ मोल्स को कैलकुलेट कर लेते हैं. Mass of AgCl is equal to 4.78 gram and molar mass of AgCl is equal to 143.5. So number of moles of AgCl will be what? 4.78 divided by 143.5, and this will come 0.03 moles. So we can see that 0.01 mole of this compound COCl3.6NH3, ये जो compound है, this is producing these many moles of AgCl, 0.03 moles of AgCl. So we can write कि 0.01 mole of COCl3.6NH3 produces 0.03 moles of AgCl. So 1 mole of this compound will produce how many moles of AgCl? 0.03 divided by 0.01, that means it will produce 3 moles of AgCl. Now 3 moles of AgCl तो तब बन पाएगा जब 3 chloride ions will be formed. That means 3 moles of chloride ions will be formed in the solution. That means 3 moles of chloride ion can be formed in the solution from which compound? This compound number 1. इसमें जो बाहर में है 3 chloride ions जो है, इसके एक जो है फॉर्मूला यूनिट से एक कॉम्प्लेक्स आयन बनेगा और 3 क्लोराइड आयन बनेगा. दैट मीन्स एक मोल से 3 मोल क्लोराइड आयन बनेगा. 3 मोल अगर क्लोराइड आयन बनेगा तो 3 मोल AgCl भी प्रेसिपिटेट आउट हो जाएगा व्हेन वी विल ट्रीट दिस सॉल्यूशन with excess of AgNO3. So that's how the formula is coming. This one is the correct formula. अगर आप इसका आयनाइजेशन देखना चाहते हो तो मैं दिखा देती हूँ इसका आयनाइजेशन. इसका आयनाइजेशन से इस तरह से क्लोराइड आयन्स आएंगे बाहर, CO NH3 whole 6 Cl3 upon ionization will produce CO NH3 whole 6 plus 3 ion plus 3 Cl minus ion. So this is how it will ionize. So 3 moles of AgCl अगर बन रहा है तो 3 moles of AgCl बनने के लिए इसका 1 mole अगर 3 mole Cl minus प्रोड्यूस करना चाहिए. That means the formula of the compound should be this. So this was the solution of this problem. So we'll take the next question. So next question is this one. The molarity of a solution obtained by mixing 750 milliliter of a
0.5 molar HCl with 250 milliliter of 2 molar HCl will be. Options are this: 0.875 molar, 1 molar, 1.75 molar, 0.0975 molar. And this is a question of JEE Main 2013. तो JEE Main 2013 का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको +1 के जो चैप्टर आपने फर्स्ट चैप्टर पढ़ा था बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, उसमें जो मोलरिटी इक्वेशन, नॉर्मलिटी इक्वेशंस है वो आपको याद करना पड़ेगा। मोलरिटी इक्वेशन क्या था? m1 into v1 is equal to m2 into v2. Now the thing is that if two substances, similar substances are mixed with one another, suppose कि two acids are mixed together या two bases are mixed together, then mixture की जो molarity है उसको find out करने के लिए जो formula हम इस्तेमाल करते हैं वो है m1v1 plus m2v2 is equal to m3 into v1 plus v2. Now m1v1 क्या है? एक solution की molarity और volume, m2v2 दूसरा solution का molarity और volume, और m3 क्या है? It is the molarity of the same substance in the final सॉल्यूशन। जब आपने मिक्स कर दिया तो फाइनल सॉल्यूशन का वॉल्यूम कितना हो गया? V1 plus V2 हो गया है। तो ये फॉर्मूला आप तब अप्लाई कर सकते हो व्हेन यू आर मिक्सिंग सिमिलर सब्सटेंसेस, इधर ऑल द सब्सटेंसेस आर एसिड्स और ऑल द सब्सटेंसेस आर बेसेस। बट देन अगर आप एक एसिड के साथ एक बेस को मिक्स करोगे, इन दैट केस बेस और एसिड आपस में एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देते हैं। सो न्यूट्रलाइजेशन होने के बाद जितना रह जाएगा, तो न्यूट्रलाइजेशन कितना होगा वो आपने कैसे कैलकुलेट करना है? आपको सबसे पहले एक सॉल्यूशन का जिसका मोलरिटी और वॉल्यूम आपको दे दिया है उसका मोलरिटी से जो है आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा हाउ मेनी ग्राम इक्विवेलेंट्स आर देयर। ग्राम इक्विवेलेंस कैलकुलेट करने के बाद दूसरा का भी आपने ग्राम इक्विवेलेंस को कैलकुलेट करना है। तो आपको पता है इक्वल ग्राम इक्विवेलेंस में वो एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देते हैं। तो न्यूट्रलाइज करने के बाद जिसका भी एक्सेस रह जाएगा, सपोज कि एसिड का कुछ नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट सॉल्यूशन में एक्सेस रह गया है जो कि न्यूट्रलाइज बेस से नहीं हो पाया, तो जितना भी एसिड का नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स एक्सेस रह गया उससे एसिड का मिक्सचर में आपको नॉर्मलिटी की कैलकुलेट करना पड़ेगा। वॉल्यूम तो आपको पता चल गया है कि जब आपने दो सॉल्यूशन का, सपोज एक का वॉल्यूम V1 दूसरा का वॉल्यूम आपने V2 मिक्स कर दिया तो मिक्सचर का वॉल्यूम कितना हो जाएगा? V1 plus V2। और मिक्सचर में जो HCl सपोज कोई एसिड है जिसका न्यूट्रलाइजेशन जितना हो चुका है, जो रह गया है उसकी जिसका न्यूट्रलाइजेशन नहीं हो पाया है उसका नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स आपके पास अगर है तो उससे आप उसका नॉर्मलिटी कैलकुलेट कर सकते हो और नॉर्मलिटी से आप उसका मोलरिटी भी कैलकुलेट कर सकते हो। दैट इज द वे व्हेन द एसिड एंड द बेस दे आर मिक्स्ड विथ वन अनदर। बट देन इन दिस केस जो मिक्सचर हम कर रहा है, जो मिक्सिंग हम कर रहे हैं वो दोनों ही जो सॉल्यूशन HCl का है, तो इसीलिए हम ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे m1v1 plus m2v2 is equal to m3 into v1 plus v2। v1 plus v2 is the final volume of the solution। एक का v1 दूसरा का v2, तो फाइनल वॉल्यूम कितना हो गया? v1 plus v2 हो गया। और जो m3 है जो कि हमें कैलकुलेट करना है कि मिक्सिंग के बाद HCl का मोलरिटी सॉल्यूशन मिक्सचर में कितना है वो हम कैलकुलेट कर लेंगे। तो फॉर्मूला हम ये यूज करेंगे m1v1 plus m2v2 is equal to m3 into v1 plus v2। सो m1 v1 हमारा क्या है? 750.5, तो 0.5 इंटू 750 प्लस 2 मोलर 250 मिलीलीटर, तो 2 इंटू 250 इज इक्वल टू m3 हमें कैलकुलेट करना है। v1 प्लस v2 कितना है? 750 plus 250, so it is coming m3 into 1000 and यहाँ मल्टीप्लाई कर दो
तो इट इज कमिंग 375 प्लस ये 500, दिस विल बी इक्वल टू m3 into 1000. So it is coming 875 is equal to m3 into 1000. So m3 is equal to 875 divided by 1000, that is 0.875 molar. So which option is correct? Option number 1 is correct. So this was the solution of this problem. So let's solve another problem. This is the problem. How many liters of water must be added to 1 liter of an aqueous solution of HCl with pH of 1 to create an aqueous solution with pH of 2. The options are 0.1 liter, 0.9 liter, 2 liter, 9 liter. This is a question of JEE Main 2013 again. So see, this kind of problem also can be given in CBSE board examination. So pH का और pH का फॉर्मूला, उससे H+ आयन का कंसंट्रेशन कैलकुलेट करना, तो ये सब कुछ आपको आना चाहिए. तो लेट्स सॉल्व इट. आपको जो ओरिजिनल सॉल्यूशन है जिसका pH आपको बताया है कि pH 1 और जिसका वॉल्यूम आपको दे दिया है 1 लीटर, उससे आपको बनाना है एक एक्वस सॉल्यूशन जिसकी pH 2. तो लेट्स फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड आउट द फर्स्ट सॉल्यूशन जिसकी वॉल्यूम 1 लीटर है, जिसकी pH 1 है, उसकी मोलरिटी कितनी है. तो मोलरिटी हम कैसे H+ आयन कंसंट्रेशन से फाइंड आउट कर सकते हैं. सॉल्यूशन आपका HCl का है, तो हमें पता है कि pH का फॉर्मूला क्या होता है. pH इज इक्वल टू माइनस लॉग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+ या H2+ आप बोल सकते हो. सो यहाँ पे pH वैल्यू कितना है 1, सो वी कैन राइट माइनस लॉग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+ इज इक्वल टू 1. और क्या लिख सकते हैं हम, लॉग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+ इज इक्वल टू -1. और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+ अकॉर्डिंग टू लॉग रूल, आप यहाँ पे बेस 10 होता है तो लॉग बेस 10 होता है. ये जैसे हमने ln लॉग नहीं लिखा है, ln लॉग अगर हम लिखते हैं तो दैट इज नेचुरल लॉग, और नेचुरल लॉग में बेस जो है 10 नहीं होता, ई होता है. तो यहाँ पे जब हमने LOG लॉग लिखा है दैट में बेस इज 10. सो इन दिस केस लॉग का फॉर्मूला अप्लाई करके आप सीधा क्या लिख सकते हो, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+ विल बी इक्वल टू 10⁻⁻1, दैट मीन्स 1/10, दैट मीन्स इट विल बी 0.1 मोलर. अगर H+ आयन का कॉन्सेंट्रेशन 0.1 मोलर है तो आपका कंपाउंड है HCl. HCl है आपका कंपाउंड है, तो HCl से ही H+ आयन आ रहा है. दैट मीन्स H+ आयन का कॉन्सेंट्रेशन अगर 0.1 मोलर है देन HCl का कॉन्सेंट्रेशन भी 0.1 मोलर होगा. दैट मीन्स वी कैन से कि जिसका 1 लीटर लेकर के pH 1 जिसकी है मतलब सोल्यूशन, उसका जो HCl सोल्यूशन है उसकी मोलरिटी कितना आ रहा है 0.1 मोलर. अगर ये प्रोसेस में आप जो है दूसरा प्रोसेस देखना चाहते हो जो H+ आयन का कॉन्सेंट्रेशन निकालने का, वो इस तरह से भी कर सकते हो. जैसा हमने लिखा कि लॉग
H प्लस, कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस इज इक्वल टू -1। तो इसमें आप क्या लिख सकते हो, -1 प्लस 0.00, और इसके बाद आप लिख सकते हो 1 बार 0.00। सो कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस विल बी इक्वल टू एंटीलॉग ऑफ 1 बार 0.00। तो 0.00 का जो एंटीलॉग है, यही देखना होता है एंटीलॉग में आपको, तो ये आ जाएगा 1,000,000,000। तो 1 बार अगर है तो जो एंटीलॉग में बार वाला जो है उसमें एंटीलॉग का रूल ये है कि पहले ही डेसिमल पॉइंट आपने देना है, और जितना बार है उससे एक कम जीरो लगाना है। तो बार तो 1 बार है, तो 1 - 1 जीरो हो रहा है, तो कोई जीरो यहाँ पे नहीं लगेगा। सो 0.1, ये लास्ट के जीरो तो आप कैंसिल ही कर सकते हो। सो देख लिया आपने कि कंसंट्रेशन H प्लस का 1.1 मोलर आ गया है। तो दैट मीन्स in both the cases, both the ways you can calculate the concentration of H plus ion, that means concentration of HCl acid. So ये हो गया हमारा जो ओरिजिनल सॉल्यूशन था, उसका हमने कंसंट्रेशन निकाल लिया 0.1 मोलर। अब हम दूसरा सॉल्यूशन में जाएंगे जिसका pH 2 है। pH 2 वाला में सॉल्यूशन को बनाना है, तो इसमें pH अगर 2 है तो इसकी जो इसमें हम क्या लिख सकते हैं, अगेन माइनस लॉग कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस इज इक्वल टू, अगर 2 है तो लॉग कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस हो जाएगा -2। दैट मीन्स यू कैन राइट दैट कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस will be equal to 10 raised to the power -2, so it will be 1/100, so it will be 0.01 molar. That means concentration of HCl will be equal to 0.01 molar. तो आपने ये वाला सोल्यूशन से, इसका 1 लीटर से आपको इतना मोलरिटी वाला एक सोल्यूशन बनाना है, दैट मीन्स डाइल्यूट सोल्यूशन आपने बनाना है। तो इसके वॉल्यूम क्या होगा, तो अगेन आपको वही फॉर्मूला लगाना है, m1v1 is equal to m2v2। so let's use that formula, m1 into v1 is equal to m2 into v2। तो m1 आपका कितना है, 0.1 है, और v1 क्या है, 1 लीटर। जो फाइनल सॉल्यूशन आप बना रहे हो उसकी मोलरिटी होनी है 0.01। तो इसका वॉल्यूम कितना होगा, ये वॉल्यूम v2 will be equal to 0.1 divided by 0.01, डेसिमल पॉइंट ऊपर नीचे एक डिजिट तक हटा दो, सो इट विल बी 10 लीटर। दैट मीन्स अगर आपने ये वाला सॉल्यूशन ले करके इससे आप ये वाला सॉल्यूशन बना रहे हो जिसकी मोलरिटी जो है 0.01 मोलर है, दैट मीन्स इट इज अ डाइल्यूट सॉल्यूशन, यू आर प्रिपेयरिंग फ्रॉम दिस सॉल्यूशन, तो इसकी वॉल्यूम कितना होना है, 10 लीटर होना है। तो 10 लीटर वॉल्यूम अगर होना है तो इसमें पानी कितना आपको मिलाना पड़ेगा, आपका ओरिजिनल जो सॉल्यूशन था उसमें 1 लीटर उसकी वॉल्यूम उसका वॉल्यूम था, उसमें आपको 10 - 1 दैट मीन्स 9 लीटर अगर आपने पानी मिला दिया तो आपको जो सॉल्यूशन मिलेगा वो होगा ये वाला सॉल्यूशन जिसका मोलरिटी जो है 0.01 मोलर है और वॉल्यूम कितना है 10 लीटर। सो आपको पानी कितना मिलाना पड़ेगा, सो वाटर टू बी एडेड will be equal to 10 - 1 that means 9 लीटर। सो ये वाला जो है आंसर करेक्ट आंसर है। सो दिस वाज हाउ वी हैव सॉल्व दिस प्रॉब्लम। सो नाउ लेट्स क्विकली सॉल्व अनदर क्वेश्चन। जो फोर्थ क्वेश्चन है वो ये है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ ए 4% aqueous solution of X is equal to freezing point of 12% aqueous solution
of Y, the molecular weight of X is A, then molecular weight of Y is, ऑप्शंस ये है आपके 4A, 2A, 3A and last option is A. And this is a question of JEE Main 2019. So you can see that एक सॉल्यूशन है जहां पर सोल्यूट है आपका x और दूसरा है y. x जो सोल्यूट है उसका जो सॉल्यूशन है वो 4% एक्वस सॉल्यूशन है. ये 4% एक्वस सॉल्यूशन जो x है इसका जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो y का जो 12% एक्वस सॉल्यूशन है उसके साथ उसका फ्रीजिंग पॉइंट दोनों का सेम है. 4% एक्वस सॉल्यूशन ऑफ x का जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो 12% एक्वस सॉल्यूशन ऑफ y के साथ सिमिलर है. सॉल्वेंट यहाँ पे वाटर है तो जो है KF वैल्यू दोनों का सेम होगा, T नॉट F भी सेम होगा. तो उसके बाद आपको पूछ रहा है कि इफ द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ x इज A देन व्हाट इज द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ y. वो आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा. चारों ऑप्शन में से कोई एक है. तो हमें पता है कि TF is equal to T naught F minus delta TF in case of freezing point of the solution which is lesser than the freezing point of the pure solvent. So ये है आपका freezing point of the solution, ये है freezing point of the solvent T naught F. इससे अगर हम delta TF जो कि depression in the freezing point है माइनस कर देते हैं तो हमें solution का freezing point मिलते हैं. तो यहाँ पे in this case जो है अगर जो x का सॉल्यूशन है उसका फ्रीजिंग पॉइंट अगर TF है और जो y का सॉल्यूशन है ये हम यहाँ पे लिख देते हैं ये x का है फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन द फ्रीजिंग पॉइंट, एंड T डैश F सपोज की जो y का सॉल्यूशन है 12% एक्वस सॉल्यूशन है उसका फ्रीजिंग पॉइंट है. इट इज अगेन इक्वल टू T नॉट F माइनस यहाँ पे डेल्टा TF ऑफ y हम लिख देते हैं. तो अगर ये दोनों आपस में इक्वल है दिस टू, that means ये दोनों भी आपस में इक्वल है. that means we can write T naught F minus delta TF x is equal to T naught F minus delta TF y. that means ये भी तो सेम है तो माइनस माइनस भी कैंसिल हो जाएगा. that means we can write delta TF x is equal to delta TF y. अब डेल्टा TF का एक्सप्रेशन क्या है? KF into molality of x is equal to KF into molality of y. So KF भी दोनों का सेम है बिकॉज सॉल्वेंट सेम है तो KF के भी कैंसिल हो जाता है. दैट मीन्स अल्टीमेटली mx मोलालिटी ऑफ x इज इक्वल टू मोलालिटी ऑफ y ये आ जाएगा. तो मोलालिटी का एक्सप्रेशन आपको पता है 1000 डिवाइडेड बाई W1 इंटू W2 बाई M2. अब ये जो 4% एक्वस सॉल्यूशन ऑफ x है 4% एक्वस सॉल्यूशन मतलब 4 ग्राम जो है x इज प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ द सॉल्यूशन. दैट मीन्स व्हाट इज द मास ऑफ द सॉल्वेंट? 100 से 4 माइनस कर दो दैट मीन्स 96 ग्राम विल बी द मास ऑफ द वाटर. सो W1 जो कि मास ऑफ द वाटर है वहां पे आपको क्या लिखना है? 96 लिखना है. W2 क्या है? 4 है. और इसका जो x का मोलिकुलर मास है वो तो आपको A बता दिया. A द मोलिकुलर वेट ऑफ x इज A. दैट मीन्स वी पुट दिस. सो पहले इसका भी लिख लेते हैं 1000 बाई W1 इंटू W2 बाई M2. यहाँ पे 1000 बाई W1 इन दिस केस अगर ये 4 ग्राम और ये हो गया आपका
100 ग्राम में था तो 100 से माइनस करने से ये मास ऑफ वाटर हो गया 96। अपन इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना बता दिया x का, ये है आपका A इज इक्वल टू 1000 डिवाइडेड बाई मास ऑफ वाटर। अगर 12% एक्वा सोल्यूशन है दैट मीन्स 12 ग्राम ऑफ y इज प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ द सोल्यूशन। सो 100 से 12 अगर आपने माइनस कर दिया देन 88 ग्राम विल बी द मास ऑफ द वाटर। सो यहाँ पे मास ऑफ वाटर की जगह आपको 88 लिखना है, इनटू W2 क्या है 12 डिवाइडेड बाई इसका मॉलिक्यूलर मास आपने निकालना है। तो दोनों साइड से देखो 1000 कैंसिल हो जाता है, 4 और 12 कैंसिल होकर के 3। सो वी कैन राइट that M2 into 88 is equal to 3 into 96 into A. 3 into 96 into A. So let's come here. So we can write M2 is equal to 3 into 96 into A divided by 88. So cancel 88 and 96 by 4, so 22 and 4 2s are 8, 1 6, 4 4s are 16। अगेन 2 से अगर आप कैंसिल करोगे 11 और ये रह जाएगा 12। सो ऊपर में हो जाता है 36 बाई 11A। 36 by 11A, this will become 3.27 something A, which is approximately equal to 3A. That means this is the correct option. So that's all for today. Thank you for watching my video, and last request to you, please like and share and subscribe this channel so that I can bring for you more videos which will be more and more beneficial for you. Thank you once again.